सकते हैं कि मृत्यु के घाट उतार दिया कि माँ के रहते अगर किसी पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माँ के लिए इससे बड़ा मतलब दुख कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही स्वरूप बैसा को पता चला कि लाल बनासा मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्होंने भी उस दुख में, उस विरह में अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे ही ये दुख भरा समय बीता तो जोगीदास गांव से, स्वरूप बैसा के गांव से ढोली है वो आया जसौल गांव में और सीख लेने आया करते हैं। राजस्थान में अगर आप क्या कहते हैं रहते हो वहाँ पे तो आपको पता होगा सीख वगैरह लेने आते हैं ढोली जी वगैरह। तो उस प्रकार से ढोली जी आए सीख लेने के लिए जसौल में और आवाज़ लगा के बुलाने लगे कि आके मेरे को सीख दे दो। तो रावले से आके कुछ लोगों ने बोला कि अगर तेरे को सीख चाहिए तो चले जा शमशान। तो ढोली जी को बहुत एक ऐसे क्या कहते हैं झटका लगा, एक धक्का लगा कि क्या बोल रहे हैं। तो ढोली जी बहुत ज़्यादा उदास हो गए और वो बहुत भूले थे एक्चुअल में। तो वो चले गए सीधा शमशान भूमि की तरफ। तो रावले से निकलकर ढोली जी पहुंच जाते हैं शमशान भूमि में। शमशान भूमि में आकर जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर उनको पता चला कि उनका उपहास उड़ाया गया है रावले में। तो वो बहुत रोए बिलखे और स्वरूप बैसा को पुकारते हुए उनको आवाज़ लगाते हैं कि आप कहाँ चले गए। तो वैसे ही स्वरूप बैसा माजिसा के रूप में प्रकट होते हैं और शमशान भूमि में जगमग करके दिए जगते हैं और माजिसा प्रकट होकर ढोली जी को सीख प्रदान करते हैं। तो ढोली जी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हुए चले जाते हैं रावले की तरफ और रावले में जाके उन्होंने बताया कि देखो ये मेरे को सीख मिली और माजी साहब प्रकट हुए, उनका मंदिर चुनवाओ। बट वहाँ के ऐसे बोल सकते हैं कि लोग फिर भी ऐसे नहीं मानेंगे तुरंत कि क्या कहते हैं कोई देव ऐसे कैसे बन सकता है। तो ऐसे उनका वापस उपहास उड़ाने के लिए तो उन्होंने क्या बोला, एक सूखी लकड़ी दी ढोली जी को और ढोली जी को बोला कि ये जाके शमशान भूमि में गाड़ के आओ, अगर कल सुबह तक ये वृक्ष बन जाता है तो हम मानेंगे और मंदिर चुनवाएंगे। तो ढोली जी ने बात वैसे ही मानी और वो सूखी लकड़ी लेके जाके शमशान भूमि में गाड़ी। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी और अगले दिन वापस आकर देखा, रावले वाले हो गए, लोग हो गए गांव के और ढोली जी खुद एकदम ऐसे बोल सकते हैं शॉक हो गए और ऐसा लगा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि सूखी लकड़ी से वृक्ष बनाना रातों रात तो ये सिर्फ देव माया कर सकती है। तो इसी तरह से माजी साहब प्रकट हुए और वो एकदम बड़े वाले देव बाजे राजस्थान के। तो इस सुंदर सी घटना के बाद माजी साहब का मंदिर वहाँ पे छुड़वाया गया और आज की तारीख में आप जसौल धाम जाके देख ही सकते हो कि वो मंदिर कितना ज़्यादा विख्यात है और माता रानी भटियानी का पर्चा कितना है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप श्री जी प्रेम व्लॉग फॉलो कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए। राधे राधे, खमागनी।